ये है iPhone 15 Pro और आज मैं इस फोन का जैसा रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ शायद वो आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। ये फोन मैंने बड़ी खुशी के साथ 1 लाख रुपए में लिया है, लेकिन अब इसे यूज करने में मुझे उतनी खुशी नहीं हो रही क्योंकि मैं ऑलरेडी iPhone 15 यूज कर रही हूँ। मैंने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स नोटिस किए हैं जो मैं आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैं हूँ रानी शर्मा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। iPhone 15 इंडिया में ऑफर लगाकर 75,000 का मिल रहा है और ये iPhone 15 Pro सेम ऑफर लगाकर 1,30,000 का। तो यहाँ 50,000 का डिफरेंस है। ये दोनों फोन को एक साथ यूज करते में मैंने जो थोड़ी बहुत पढ़ाई की है उससे रिलेटेड मुझे कुछ याद आया। हो सकता है आप लोगों ने भी वो पढ़ा हो। मैं यहाँ बात कर रही हूँ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। वैसे मार्जिनल यूटिलिटी को हिंदी में कहते हैं सीमांत उपयोगिता और डिमिनिशिंग का मतलब होता है धीरे धीरे करके कम होते जाना। यहाँ यूटिलिटी को आप अपनी खुशी और एक वैल्यू की तरह समझ सकते हैं, वहीं मार्जिनल यूटिलिटी को थोड़ी एक्स्ट्रा खुशी और थोड़ी एक्स्ट्रा वैल्यू की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि मान के चलो मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन हुआ और मैंने वो आइसक्रीम खा ली और मुझे वो बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक एक करके ऐसे मैं धीरे धीरे आइसक्रीम खाती जाऊं तो उसका टेस्ट भी कम होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मुझे वो आइसक्रीम अच्छी ही नहीं लगेगी। सेम यहाँ पर मेरे लिए ये iPhone 15 Pro पर भी अप्लाई हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने iPhone 15 Pro ले लिया, लेकिन दूसरे ही पॉइंट ऐसा लग रहा है कि iPhone 15 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है और ये 15 Pro एक्स्ट्रा 50,000 के हिसाब से थोड़ी सी ही मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ा रहा है। तो डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं कि ये फोन मैंने दुबई से मंगाया है, इसलिए ये मुझे 1 लाख रुपए का मिल गया। यहाँ iPhone 15 और 15 Pro दोनों में ही सेम डिस्प्ले यूज की गई है। यहाँ दोनों का डिजाइन भी सेम है और दोनों में ही डायनामिक आइलैंड देखने को मिलता है। यहाँ कलर, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट सब सेम ही मिलता है और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी टिपिकल 1000 निट्स की ब्राइटनेस, HDR 1600 निट्स की ब्राइटनेस और आउटडोर 2000 निट्स की ब्राइटनेस भी सेम है। डिस्प्ले के पॉइंट से यहाँ एक्स्ट्रा खुशी और एक्स्ट्रा वैल्यू 15 Pro में सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्हें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चाहिए, वो भी खासकर वो लोग जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले फोन यूज कर रहे होंगे। नहीं तो ज्यादातर लोगों को इससे एक्स्ट्रा हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली, वो भी खासकर प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अब अगर मैं इनकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो फ्रंट से दोनों सेम ही है और इनके फ्रेम एक एवरेज कंज्यूमर के लिए लगभग सेम ही रहेंगे क्योंकि यहाँ दोनों में ही मैट फिनिश के फ्रेम है। फिर चाहे वो एल्यूमिनियम हो या टाइटेनियम, फर्क नहीं पड़ता। बैक में भी दोनों में फ्रोस्टेड ग्लास है तो यहाँ भी दोनों सेम। 15 Pro में एक एक्स्ट्रा कैमरा लेंस है जिसकी बात डिटेल में आगे बताती हूँ। वहीं इन दोनों की डिजाइन में एक और चेंज है, 15 में म्यूट स्विच, वहीं Pro में एक्शन बटन। लेकिन 99% लोग इस एक्शन बटन को भी म्यूट स्विच की तरह ही यूज करेंगे। तो यहाँ डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के पॉइंट से मुझे कुछ खास एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं दिख रही। अब अगर इनके प्रोसेसर्स की बात करूँ तो यहाँ दोनों ही प्रोसेसर इतने पावरफुल हैं कि किसी भी यूजर को अगले 4 से 5 साल तक कोई भी लैग फील नहीं होगा। दोनों में ही गेम खेलना, वीडियो रिकॉर्ड करना सब ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, सिर्फ वही पहले वाला फैक्टर छोड़ के कि जिनको की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चाहिए। यहाँ 15 Pro में 8 GB रैम है, वहीं iPhone 15 में 6 GB, लेकिन दोनों का रैम मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है। दोनों ही फोन में बैटरी लाइफ भी 100% सेम ही है। दोनों ही फोन में एवरेज यूज पर 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तो आराम से मिल जाएगा और यहाँ चार्जिंग भी दोनों में सेम ही है। वहीं अब अगर बात करूं इनके कैमरास की तो यहाँ दोनों में 48 मेगापिक्सल के मेन कैमरा है, जहां दोनों से फोटो क्वालिटी एक एवरेज यूजर के लिए कम्प्लीटली सेम ही रहेगी। मतलब यहाँ जबरदस्ती कंपेयर करेंगे तभी थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देगा। लास्ट ईयर तक पोर्ट्रेट फोटो के लिए नॉन प्रो मॉडल में 2x जूम का ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस बार iPhone 15 में वो ऑप्शन भी है। 15 Pro से जो इसका एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस है उससे 3x ऑप्टिकल जूम में फोटोज खींचे जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल सकती हूँ कि 2x पोर्ट्रेट फोटो और 3x पोर्ट्रेट फोटो में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कि जिसके लिए 50,000 रुपए खर्च किए जाए। लेकिन यहाँ 15 Pro के कैमरा से उन लोगों को अच्छी मार्जिनल यूटिलिटी मिल सकती है जो लोग बहुत ज्यादा रॉ वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं या लॉग में वीडियो बनाते हैं और फिर बाद में उन्हें एडिट करते हैं। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है जो एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी देगा और वो है 15 Pro का Type-C पोर्ट। 15 Pro के Type-C पोर्ट की स्पीड उन्हीं लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जो रॉ एंड लॉग वीडियोस बनाते हैं और फिर बाद में उन्हें SSD में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 99.99% लोग अपने फोन से ये काम नहीं करते होंगे।
तो यहाँ उनके लिए कोई मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है। अब अगर मैं सिर्फ 15 प्रो की बात करूँ, तो जैसा कि पहले रिपोर्ट्स आ रही थी 15 प्रो एंड प्रो मैक्स के हीट होने की, तो वो लेटेस्ट अपडेट आने के बाद बहुत कम हो गया है। जब से मैं इस फोन को यूज कर रही हूँ, मुझे इसमें हीटिंग इशू जैसा कुछ नहीं लगा और इसमें मुझे बैटरी लाइफ भी अच्छी मिल रही है। लेकिन अगर इस फोन को आउटडोर में ज्यादा यूज किया जाए तो पिक्सल की 8 सीरीज जैसे ये फोन भी हीट करेगा और यहाँ एवरेज स्क्रीन ऑन टाइम 5 से 6 घंटे का ही मिल पाएगा। मैंने जो कम्युनिटी पर पोस्ट डाला था वहाँ 1-2 कमेंट ऐसे भी थे कि मैं इसे S23 अल्ट्रा से कंपेयर करूँ। तो S23 अल्ट्रा एक बहुत बड़ा फोन है, वहीं उसके कंपैरिजन में 15 प्रो एक छोटा फोन है। फिर भी मैंने एक बात नोटिस की है कि S23 अल्ट्रा का वेट यूज करने पर ऐसा लगता है कि iPhone 15 प्रो के बराबर ही हो। दोनों की ही बिल्ड क्वालिटी टॉप क्लास की है, लेकिन S23 अल्ट्रा साइज और डिजाइन की वजह से iPhone 15 प्रो से ज्यादा सॉलिड फील होता है। दोनों ही फोन की डिस्प्ले टॉप क्लास की है। वैसे तो जिसे एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो iPhone 15 Pro बेस्ट है, और अगर किसी को बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो S23 अल्ट्रा बेस्ट ऑप्शन है। बाकी फोटो एंड वीडियो क्वालिटी के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक कंपैरिजन नहीं किया, फिर भी दोनों ही फोन बेहतरीन फोटोज क्लिक करते हैं। वहीं iPhone 15 Pro की वीडियो क्वालिटी S23 अल्ट्रा से बेहतर है। बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड दोनों ही S23 अल्ट्रा की बेटर है, जहां हैवी यूज पर भी iPhone 15 Pro से 1 से 1.5 घंटे का एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। जो लोग इकोसिस्टम की बात करते हैं और ये बोलते हैं कि एप्पल का इकोसिस्टम ज्यादा अच्छा है, वो एकदम गलत बोलते हैं। अपने देश में एप्पल का इकोसिस्टम सिर्फ अपने पर्सनल यूज पर या कुछ फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के लिए ही बेटर है। ओवरऑल देखें तो यहाँ एंड्रॉइड का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, जहाँ हर कोई नियर बाय शेयर करके या फिर ब्लूटूथ से डाटा आराम से ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग सिर्फ एंड्रॉइड ही यूज करते हैं। तो किसी का पर्सनल यूज ही एप्पल का इकोसिस्टम अच्छा हो सकता है, लेकिन कम्युनिटी लेवल पर एंड्रॉइड का ही इकोसिस्टम बेटर है। अब अगर मैं इसका कंक्लूजन करना शुरू करूं, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको आईफोन ही बाय करना है और आप उन लोगों में से हैं जिन्हें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चाहिए, एक एक्स्ट्रा कैमरा चाहिए, वो भी प्रो डिजाइन के साथ, और फास्टर USB Type-C पोर्ट चाहिए, और वो भी इस लेवल तक कि 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर आप इस फोन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके, तो iPhone 15 Pro आपके लिए वैल्यू फॉर मनी फोन है। और जो लोग 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर ये 3 फीचर से सिर्फ कुछ % ही मार्जिनल यूटिलिटी ले पाएंगे, तो उनके लिए iPhone 15 ही बेस्ट ऑप्शन है। अब अगर बात करूँ कि S23 अल्ट्रा या फिर 15 Pro में से कौन सा बेटर है, तो S23 अल्ट्रा का 512 GB वर्जन लगभग 1,10,000 में मिल जाएगा, वहीं 15 Pro का सिर्फ 128 GB 1,35,000। तो मेरे लिए यहाँ S23 अल्ट्रा बहुत अच्छी वैल्यू देता है, ना कि 15 Pro। बाकी सब लोग यहाँ अपने हिसाब से अपनी मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखा होगा, और अगर पूरा देखा है तो पसंद भी आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।